की राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। दिल्ली करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए एक सपना है, एक गंतव्य है। जब गांव देहात, छोटे शहरों, कस्बों के लोग कहते हैं मैं दिल्ली कमाने जा रहा हूं या मैं दिल्ली में काम करता हूं, तो कहीं उनका सर गर्व से जरूर ऊंचा होता है। और उसी दिल्ली को बनाने का, उसी दिल्ली को समृद्ध करने का, उसी दिल्ली को चमकती हुई दिल्ली बनाने का, आप सबकी भागीदारी से दिल्ली बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने, शीला जी ने और यहां बैठे तमाम नेताओं ने उस पर सहयोग दिया है, समर्पण दिया है और उस दिल्ली को बनाने का काम किया है। लेकिन मुझे दुख होता है, और दुख इस बात का है कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है एनसीडी पर, और करीब 8 साल से ऊपर हो गए केजरीवाल जी को फर्जीवाड़ा करते हुए, लेकिन दिल्ली पर ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है। इससे पहले कि उनके बारे में चर्चा करूं, कुछ मुख्य बिंदु अपने घोषणा पत्र के आपके सामने रखने की अनुमति चाहती हूं, और गर्व से कहती हूं कि जो हमारा घोषणा पत्र है वो जबानी जमा खर्च नहीं है, वो ऊल जलूल बातें नहीं है, वो बड़े बड़े दावे नहीं है, वो चीजें हैं जिससे दिल्ली की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, जिससे लोगों का जीवन सुगम होगा, दिल्ली फिर से चमकेगी। मैं बेसिक चीजों से शुरू करती हूं। जल वायु की बात जैसा कि यहां पर की गई, हर घर जल की बात करने वाली सरकारें और हर घर जल की बात करने वाली एमसीडी का सिर शर्म से झुक जाता है जब गंदा नल का पानी आता है। और अभी हम लोग ऊपर चर्चा कर रहे थे, एक एवरेज घर का खर्चा करीब 11,000 रुपए है सालाना बिस्लरी या ऐसी कंपनियों का, प्राइवेट कंपनी का पानी खरीदने का, क्योंकि पेयजल, पीने का जल पीने लायक नहीं आता है दिल्ली के नलों में। और पिछले 8 सालों में करीब ये 22,000 करोड़ रुपए की लूट हुई है। जो बड़ा दावा भरते थे कि हम हर घर पानी पहुंचा रहे हैं, वो नहाने लायक पानी नहीं दे रहे, पीना तो दूर की बात है। 22,000 करोड़ की इस लूट को अगर खत्म करना है तो दिल्ली के हर घर में आरओ होना चाहिए, और इसी का हम वादा करते हैं कि दिल्ली के हर घर में आरओ की व्यवस्था की जाएगी, जिससे पेयजल लोगों को खरीदना ना पड़े। इस महंगाई के दौर में, इस कम आय के दौर में, इस बेरोजगारी के दौर में उस खर्चे से बचा जा सके और पीने का पानी आपके नल से ही निकले, जो काला गंदा घिनौना पानी ना हो, साफ पीने का जल हो। इसलिए ये आरओ की बात सुनने में शायद छोटी लग सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, और 22,000 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के बचाएगी, जो पिछले 8 साल में लूट में खर्चा हुआ। ये जो दूसरा वादा है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। एक महिला हूं, एक माँ हूं, और मैं समझती हूं कि अगर कभी कभी आप घर पे ना रहिए और पीछे से बच्चे स्कूल से वापस आते तो जरूर संशय बना रहता है। और ये जो अगला वादा है, ये दिल्ली के लोगों के बच्चों को सुरक्षित करेगा। जो एमसीडी के स्कूल है, जिनके नाम पर बड़ी बड़ी डींगे पूरे देश में हाकी जाती है, जो वस्तुतः काम कांग्रेस का किया हुआ है, जो रिजल्ट हमारा बेटर था उससे खराब रिजल्ट आता है, लेकिन डींगे हाकी जाती है। वस्तुतः एमसीडी के स्कूल आज इमारत बन के खड़े हैं, और उन एमसीडी के स्कूल में ज्यादातर बच्चे वो पढ़ते हैं जिनके माता पिता या तो दैनिक दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, जो सुबह जीवन यापन के लिए निकलते हैं और रात की रोटी का बंदोबस्त करके रात को लौटते हैं। तो हमारा ये वादा है कि दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में डे बोर्डिंग की व्यवस्था करी जाएगी। सुबह दिहाड़ी पर निकले वाला मजदूर अपने बच्चे को स्कूल में सुपुर्द कर दे टीचर के हवाले, और जब वो शाम को दिहाड़ी कमा कर लौटे तो सुरक्षित रूप से बच्चे को अपने साथ ला सके। इसके बहुत सारे फायदे हैं। बच्चा स्कूल में रहेगा, उसको पोषित करने वाला आहार मिलेगा, बच्चा स्कूल में रहेगा, सुरक्षित रहेगा, और बच्चा अगर स्कूल की डे बोर्डिंग में रहेगा तो जो बाल श्रम, जो चाइल्ड लेबर होता है, वो खत्म होगा, और माता पिता को ये संशय नहीं होगा। सुबह दिहाड़ी पर निकलते वक्त बच्चे को स्कूल में छोड़ के जाएंगे, वापस दिहाड़ी से घर आएंगे तो बच्चे को लेकर आएंगे। एक माँ के हिसाब से सोचिए तो ये बहुत बड़ी चीज है, और मैं इसका बहुत स्वागत भी करती हूँ, और बहुत सोचकर ये वादा किया गया, इसके बारे में बात करती हूँ। एक अन्य बात, क्योंकि इस पर तो ऐसा फर्जीवाड़ा बनाया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। रेंटल स्कीम शुरू कर दी गई है दिल्ली में। वस्तुतः जो हम लोगों ने बात करी थी
कि हम गरीबों के लिए घर देंगे, जहां पर झुग्गी झोपड़ी के लोग रहते हैं उनको हम लोगों ने घर दिए राजीव रत्न आवास योजना के अंतर्गत। हमारा अपना मानना है कि जो पिछला बकाया है लोगों का, जो टैक्स की वसूली करी जा रही है दिल्ली में हाउस टैक्स के नाम पर, पिछला बकाया जो है वो माफ किया जाएगा, अभी वाला जो बकाया है वो हाफ किया जाएगा। लेकिन इससे बड़ा वादा हम आपके सामने आज कर रहे हैं, और ये वादा है हमारा दिल्ली के लोगों से कि जो छोटी छोटी कॉलोनीज है, जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज है, करीब 44-45 ऐसी रीसेटलमेंट कॉलोनीज है जहां पर बहुत छोटे घर हैं, वहां उनको टैक्स वसूली से मुक्त कर दिया जाएगा। तो पीने का जल, बच्चों की सुरक्षा, स्कूलों में रहने की व्यवस्था डे बोर्डिंग के हिसाब से, जो बकाये के नाम पर वसूली हो रही है वो, ऐसी बड़ी बड़ी चीजों का वादा हम कर रहे हैं। और हम वादा इसलिए कर रहे हैं, और मैं ये बात अपनी कह के समाप्त करूंगी क्योंकि तमाम और बिंदु है, बात बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम बात करने लगेंगे, लेकिन मोटे तौर पर ये दिल्ली के लोगों के लिए सुविधा का काम करेगा, उनके जीवन को सुगम बनाएगा और सबसे ज्यादा लोगों को सुरक्षित करेगा। और ये करना इसलिए जरूरी है, और इस बात को कह के मैं अंत करती हूँ। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है एमसीडी पर। 15 साल में कितने ही मेयर हुए, लेकिन आज एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसके बूते पर भारतीय जनता पार्टी एमसीडी का चुनाव लड़ सके। इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री के मुंह के पीछे छुपकर लड़ना पड़ रहा है। आपने क्या किया 15 साल एमसीडी में? उसको कमीशन और करप्शन का अड्डा बनाकर रख दिया है। आपने दिल्ली को चिकनगुनिया, आपने दिल्ली को डेंगू, आपने दिल्ली को मलेरिया, आपने दिल्ली को कूड़ा घर बनाकर रख दिया है। ये जिम्मेदारी आपकी है, आप आपके कितने भी वादे कर लीजिए। और जो दूसरी पार्टी सत्ता परिवर्तन के लिए निकले थे, बड़ी जल्दी बदल गए। ऐसे बदले कि जब हमारी और आपकी दिल्ली में लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प कर बेदम होकर जान दे रहे थे और मौत का साया सिर पे मंडरा रहा था, तब अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार शराब की नीति बना रही थी, ये काम कर रही थी। हम बस्तियों को सुरक्षित करने की बात करते हैं, हम बच्चों को, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। इन्होंने तो घरों के नीचे शराब के अड्डे खुलवा दिए थे, जो हमारे ही वजह से इनको वापस लेने पड़े। तो ऐसे लोगों के हाथ में दिल्ली की सत्ता अभी है, और उस सत्ता से अगर मुक्त करना है, दिल्ली को भय मुक्त करना है, दिल्ली में जो तमाम पोलराइजेशन की बातें खत्म करनी है, तो जरूर आप लोगों को कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा। आपको कांग्रेस का काम किया हुआ आपको पता है, उस चमकती दिल्ली को वापस से चमकाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।